चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। देखिए, समविभव पृष्ठ समझते हैं, इसको ध्यान से देखना है। देखो, एक स्रोतावेश क्या है? स्रोतावेश या बोल सकते हैं बिंदु आवेश। क्या बोल सकते हैं? बिंदु आवेश या स्रोतावेश। बिंदु आवेश या क्या बोलेंगे? स्रोतावेश। स्रोतावेश यह है, इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त का निर्माण करते हैं। किसका? एक वृत्त का। ये वृत्त बन गया अपाइज। ठीक है, केंद्र है कि नहीं? अरे मान लो केंद्र में है यहाँ। तो ये स्रोतावेश बनाए, स्रोतावेश को केंद्र मानते हुए एक वृत्त का निर्माण किए। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखो, स्रोत आवेश से दूर किसी बिंदु पर विभव कितना पड़े थे? के क्यू बाय आर। तो के पी बाय आर क्या पड़े थे? पर लिख के क्यू बाय के पी दूरी स्रोत आवेश से के क्यू बाय आर। स्रोत फिर स्रोत आवेश से कुछ दूरी पर यानी आर दूरी पर हम विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे। कितना? तो के क्यू बाय आर ये किए थे। क्लियर? अब देखो, अगर हम यहाँ पर विभव देखें इस पॉइंट पर, तो यहाँ भी कितना होगा? के क्यू बाय आर होगा। क्या होगा? के क्यू बाय आर। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कितना होगा? के क्यू, इसका मान लेते आर वन होगा। यहाँ भी आर वन, के क्यू बाय आर वन। कहीं पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या होगा? आर वन, आर दूरी है, आर वन दूरी पर है। ठीक है, कितना होगा? के क्यू बाय आर वन किसी भी बिंदु पर, क्योंकि इसके केंद्र से यहाँ तक दूरी क्या होगा? बराबर होगा। ये भी दूरी बराबर होगा, ये भी दूरी बराबर होगा, ये भी दूरी बराबर होगा, सब बराबर होगा। मतलब कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम विभव देखेंगे तो वहाँ कितना होगा? अगर इस पॉइंट पर देखें, जैसे मान लो इस एक नाम देते हैं, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पर भी अगर विभव देखेंगे तो कितना होगा? के क्यू बाय आर वन में होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ परिभाषा देखो, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, तो इसको हम बोलेंगे, जैसे मान लो इसका S1 नाम है, तो S1 क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ। सम मतलब बराबर, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब इस पता। ठीक है, बराबर होगा, उसी को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ये रहा पहला, है ना। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखो क्या हो रहा है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अगर समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदु का अगर हम लेते हैं, जैसे ए है और ये बी है, इस दोनों के बीच विभवांतर देखते हैं। देखो, है ना, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, यानी कि विभव के अंतर क्या आएगा? शून्य आएगा, उसी को बोलते हैं विभवांतर। अगर इस दोनों के बीच हम विभवांतर देखेंगे तो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी होगा ना, वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या है? बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव। वी बी क्या है? बिंदु बी पर विभव, बी पर विभव। ठीक है, और ये अंतर क्या है? विभवांतर। वैल्यू देते हैं, वी ए का मान कितना है? तो के क्यू वी ए बी, के क्यू बाय आर वन माइनस बिंदु बी, ये बिंदु बी है, तो यहाँ विभव कितना है? के क्यू बाय आर वन। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? शून्य, यानी वी ए बी बराबर कितना आ रहा है? शून्य। विभवांतर किसी भी पॉइंट पर अगर विभव का अंतर देखते हैं तो वहां पर शून्य आएगा। विभवांतर क्या आएगा? शून्य आएगा। वी भी क्या है? वी ए बी क्या है? तो विभवांतर क्या है? विभवांतर। विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य होता है, विभव किसी एक बिंदु पर होता है। क्लियर है? तो ये क्या है? विभवांतर है, क्योंकि दो बिंदुओं के नीचे देख रहे हैं, यानी विभव के अंतर को ही बोलते हैं विभवांतर। जब हम इसका अंतर निकालें, यानी कि विभव का जब अंतर निकाले, देखो ए पॉइंट पर विभव था इतना, बी पॉइंट पर विभव था इतना,
दोनों को हम अंतर किए यानी कि विभव का अंतर किए तो क्या आ गया विभवांतर। विभवांतर शून्य, वही बोल रहे हैं कि सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। कोई दो पॉइंट लीजिएगा और दोनों पॉइंट पर विभव का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। क्लियर, चलिए समझ में आ गया। तीसरा क्या है, सम विभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी कार्य कितना होगा, शून्य होगा। अगर सम विभव पृष्ठ की बात करें तो सम विभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को हम ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ेगा वो जीरो आएगा। देखते हैं करके, देखो जैसे विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय डब्ल्यू बाई क्यू नोट। यहाँ से हमको निकालने कार्य, ये क्या डब्ल्यू क्या कार्य है, इसको गुना करते हैं वी ए बी और इंटू क्यू नोट, क्या है इंटू क्यू नोट है। अब ध्यान से देखो, वी ए बी क्या है, विभवांतर है, विभव के अंतर विभवांतर है। तो विभवांतर कितना होता है, दो पृष्ठों किसी दो बिंदुओं के बीच सम विभव पृष्ठ में जीरो होता है। आवेश कितना है, क्यू नोट है, यानी डब्ल्यू कितना आ गया, क्यू नोट, डब्ल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर हम क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी कार्य जो आएगा शून्य आएगा, जीरो आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये रहा इसका, ठीक से समझा दे, फिर उसे नहीं समझ में आया, अच्छा मिटा के समझाते हैं इसको। समझ में आया फिर उसे समझो, 5 बार समझो, लेकिन समझो। देखो ध्यान से, ये सम विभव पृष्ठ है, ये स्रोत आवेश, ठीक है, क्यों। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर विभव देखिए कितना आया था, के क्यू बाय आर वन। यहाँ पर देखिए कितना आया, के क्यू बाय आर वन, ठीक। यहाँ पर देखिए तो कितना है, ये आर वन दूरी से है, आर वन दूरी, ये सब कितना दूरी पर है, आर वन, क्योंकि केंद्र से दूरी है समान होता है वृत्त। अब देखो यहाँ पर मान लो ए है पॉइंट, यहाँ पर पी है पॉइंट, यहाँ पर भी विभव कितना होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। अब देखो हमको निकालना क्या है, कार्य कितना करना पड़ रहा है। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, विभवांतर अगुणे आवेश, ये न होता है। कैसे निकालने पता है, बी ए बी बराबर डब्ल्यू बाय क्यू नोट, इधर डब्ल्यू चलाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, डब्ल्यू कार्य है और बी ए बी ये क्या विभवांतर है इंटू आवेश, ठीक है। कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश आ गया। अब देखो ध्यान से, तो कार्य डब्ल्यू विभवांतर यानी कि विभव के अंतर, तो विभव के अंतर जब हम निकाले थे तो कितना आया था, शून्य आया था। क्लियर, कितना आया था, तो शून्य आया था। मतलब क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है वो निकालना है। तो बिंदु ए से बी तक, तो इसके बीच में विभवांतर कितना आया था, शून्य आया था। कितना आया था, शून्य इंटू आवेश। आवेश किस आवेश को ले जा रहे हैं, तो क्यू नोट आवेश को ले जा रहे हैं, तो क्यू नोट आवेश। अब गुणा करेंगे जीरो, कितना आएगा, जीरो। तो कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। सम विभव पृष्ठ में अगर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं तो कोई कार्य करना नहीं पड़ता। तो ये रहा, समझ में आ गया। अब देखो ये चौथा बोल रहा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती है। देखो 90 डिग्री, जैसे ये सम विभव पृष्ठ है, ये क्या है, सम विभव पृष्ठ है। अब देखो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा बताए थे प्लस से दूर होता है, तो चूंकि ये प्लस आवेश है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र इस तरह से दूर होगा। क्या होगा, दूर होगा, इस तरह से क्या होगा, दूर होगा, ऐसे दूर होगा। हर जगह कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90, कितना 90, क्योंकि केंद्र से अगर हम परिधि मिलाते हैं, वृत्त की किसी परिधि मिलाते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 90, कितना का 90, हर जगह कितना बन रहा है 90। तो प्लस से दूर होता है कौन, विद्युत क्षेत्र, प्लस से दूर होता है विद्युत क्षेत्र, प्लस से दूर होता है विद्युत क्षेत्र, प्लस से दूर होता है विद्युत क्षेत्र। हर जगह कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव सम विभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये दिशा क्या है, दिशा, तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री।
अब देखो ये अगला बोल रहा है कि किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। कोई चालक है उसका सतह क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। चालक की देखो खास बात क्या है, अगर कोई भी आवेश हम देते हैं, कोई भी आवेश, तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश समान रूप से है तो विभव भी समान होगा। क्या होगा, विभव समान। यहाँ पर विभव देखेंगे तो उतना होगा, जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो उतना ही होगा। तो चालक एक खास बात होता है क्या, कि कोई भी हम आवेश देते हैं तो आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इसीलिए विभव क्या होता है, समान होता है। क्लियर है? आगे देखो अगला है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। क्या होते हैं, सकेंद्रीय गोले। देखो समझते हैं इसको, इस पॉइंट को समझते हैं, इसको रफ कर दो। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जैसे ये वृत्त बनाए, ठीक है, इसको केंद्र मान के, सकेंद्रीय मतलब क्या होता है, फिर से इसी को केंद्र मान के एक और वृत्त का निर्माण करें। तो ये दूसरा वृत्त आ गया, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। इसी को केंद्र मान के फिर दूसरा वृत्त खींचे, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो r1 है। यहाँ पर विभव ये पॉइंट है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी कितना होगा, ये बी पॉइंट है, विभव कितना होगा KQ/R1। यहाँ पर भी देखेंगे तो कितना होगा KQ/R1। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे सी पर कितना होगा, सी पर KQ/R1। क्लियर? बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है KQ/R। तो R यहाँ 1 है, ये सब कितना R1 है, तो ये हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर विभव देखें तो R2 दूरी पर है, कितना R2। तो यहाँ पर जो होगा विभव KQ/R2 होगा। मान लेते हैं D है, कितना है D। चलो इसको ध्यान से देखना, ये है, ठीक है। और यहाँ से R2 है, तो यहाँ पर विभव देखेंगे E नाम रख देते हैं, क्या होगा KQ/R2। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे इस पॉइंट पर तो क्या होगा KQ/R2, क्योंकि R2 दूरी से। क्लियर? अब एक चीज़ बताना है, देखो ध्यान से। पहला बताना है आपको कि VAB कितना होगा, VAB कितना होगा, और VBC कितना होगा, और VAD कितना होगा, VAD कितना होगा, और VAE कितना होगा। ठीक है, और इधर देते हैं VAE कितना होगा, VAE कितना होगा, और फिर बताना है VEC कितना होगा। ठीक है, ये बताना है। अब ध्यान से देखना, समझना इसको। देखो अगर हम VAB देखें, ए और बी के बीच में विभव देखेंगे, यानी विभव का अंतर नहीं, विभवांतर देखेंगे तो कितना होगा। देखो बिंदु ए पर विभव कितना है, कहाँ है, यहाँ है। ए पर विभव कितना है KQ/R1, तो यहाँ पर होगा KQ/R1 माइनस होगा ना, माइनस, क्योंकि एक क्या होगा BA माइनस BB, ये होगा माइनस बी। बिंदु बी पर विभव कितना है, ये है बी, कितना है, तो KQ/R1 माइनस प्लस कैंसिल, कितना आएगा, शून्य आएगा। कितना आया, शून्य है। यानी ए और बी के बीच हम देख रहे हैं विभवांतर, तो कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। दिक्कत यानी विभव के अंतर। BC पर अगर देखें, बी और सी पर देखो, ये बी है और ये सी है, तो देखो बी पर विभव कितना है KQ/R1, सी पर कितना है KQ/R1, तो यहाँ पर भी अंतर कितना होगा, शून्य होगा। विभव कितना होगा, शून्य होगा। दिक्कत? अब देखो ध्यान से, VAD ए पर विभव इतना है, देखो
यानी कि भी ए माइनस क्या होगा भी डी लिखेंगे। तो यहाँ पर ए पर विभव के क्यू बाय आर वन है। चलो इसको नीचे लिख देते हैं। कितना है के क्यू बाय आर वन माइनस डी पर विभव कितना है ये है के क्यू बाय आर टू। तो यहाँ पर शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है विभव शून्य नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर विभव शून्य नहीं है। क्लियर। ए ई देखो भी ए कहाँ है यहाँ, ई कहाँ है यहाँ पर, मतलब दूसरे वृत्त पर है। तो यहाँ पर विभव शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर विभव शून्य नहीं है। फिर देखो ए ई लिखा हुआ ये है। चलो सी ई देखो सी कहाँ है यहाँ पर है, ई कहाँ है तो यहाँ सी है पहले गोले पर और ई है दूसरे गोले पर। तो यहाँ पर भी विभव शून्य नहीं होगा। क्या समझ पाए बताओ, मतलब क्या है सह केंद्रीय वृत्त है। तो अगर हम पहला वृत्त का एक पॉइंट लेते हैं और दूसरा वृत्त का एक पॉइंट लेते हैं और इस दोनों के बीच हम विभवांतर देखते हैं। विभवांतर मतलब विभव के अंतर, मतलब इस पर जो विभव होगा वो और इस पर जो विभव होगा वो, दोनों का अंतर निकालते हैं तो शून्य नहीं आता है, जैसे इसमें दिखाया। क्लियर है। तो ये बता रहा है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा सम विभव पृष्ठ। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक चीज़ और, जिनका देखो स्वास्थ्य संबंधी हम जो है उपाय बताते रहते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।